भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 प्रकृति पुरुष और चेतना। भक्तों श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनान् शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामनि गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भक्तों अध्याय 13 का श्लोक नंबर 8, 9, 10 और 11, 12 पढ़ेंगे। भक्तों यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं भक्तों, आत्मनित्वम अदाभित्वम अहिंसा क्षान्ति है आर्जवनम आचार्यम उपासनम शौचम शौर्यम आत्मनिविग्रह इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम अहंकारः एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम आसक्ति अनभिज्ञम पुत्रदार गृह आदिषु।
नित्यं च समचिन्त्वम् इष्ट अनिष्टः उपासितं मयि च अनन्ययोगेन भक्तिः अभिचारणीय विविक्तदेशे सेवितं आरतीः जनसंसदि आध्यात्म ज्ञाननित्यं ज्ञान अर्थदर्शनम् एतत् तत्व इति प्रयोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा। भक्तों, यहाँ पर श्री भगवान बोल रहे हैं भक्तों, विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव व्यवहार, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य को दार्शनिक खोज, इस सब में मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त भी है वह सब अज्ञान है। भक्तों, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग करना। भक्तों, इन सब कार्यों से हम भगवान को जान पाएंगे। अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, इस शरीर को भक्तों जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों से बचाना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना होगा। भक्तों, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। भक्तों, जो मनुष्य संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता में फंसा रहता है उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव व्यवहार प्रकट करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। भक्तों, भगवान यहाँ बोल रहे हैं भक्तों कि मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एवं एक आंत स्थान में रहने की इच्छा, जनसमूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को, भक्तों को अनन्य भक्ति करनी चाहिए, भगवान से अपनी कोई इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए और एकांत स्थान में रहकर जन समूह में ज़्यादा उथल पुथल ना कर आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए तथा परम पुरुष की दार्शनिक खोज में इन सब में ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। बाकी और सब भक्तों अज्ञानता का कारण है। यहाँ पर भक्तों हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं भक्तों, कभी कभी अल्प ज्ञान
को इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यह असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है भक्तों, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण के रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है भक्तों, वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया से संपूर्ण वर्णन में 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भक्तों। मयि चानेन योगेन भक्तिरभ्य व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है भक्तों। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ हो जाता है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई कृष्ण भावना भावित से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है भक्तों, यशस्वी यस्ति भक्तिर भार्गव किंचिना सवै गुणा अस्त्र समासते सुराह। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे ही 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ भक्तों, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, क्योंकि यह श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का ज्ञान भक्तों गुरु परंपरा के माध्यम से इस पृथ्वी पर चल रहा है और हम सब बद्ध जीवों को गुरु परंपरा के माध्यम से ग्रहण करना चाहिए। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभ आरंभ तभी होता है जब वह प्रामाणिक गुरु को ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं भक्तों कि ज्ञान की वह प्रक्रिया ही वास्तविक मार्ग है। इससे परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ है। यहाँ पर ज्ञान को जो रूपरेखा प्रदान की गई है वह उसका निम्नलिखित इस प्रकार विश्लेषण किया गया है भक्तों। विनम्रता आत्मनित्वः का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो वह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता
और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना शुरू कर देता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है भक्तों, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे और वह कहाँ तक उन्नति कर चुका है, वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध ना करना या शरीर को ना नष्ट करना, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है भक्तों अन्यों को विपत्ति में ना डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करते रहेंगे। वास्तविक व्यक्ति को लोगों में वास्तविकता ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। यही एक भक्त का कर्तव्य है, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भाव बंधन से छूट सकें। यही असली अहिंसा है भक्तों। सहिष्णुता शांति है मनुष्य को अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने लगता है, उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा भक्तों। जब उनके पिता हिरण्याकश्यप उनके विरोधी बन गए, उनके पिता ने ही उन्हें मारने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं भक्तों, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता के बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरलता से सरल हो कि अपने शत्रु से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। यहाँ तक गुरु बनने का प्रश्न है भक्तों आचार्यो उपासनम। आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सकें। चूँकि प्रामाणिक गुरु भगवान श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है भक्तों। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, एक आंतरिक पवित्रता और दूसरी बाह्य पवित्रता। पवित्रता का अर्थ है भक्तों स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इसी विधि से मन में पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता का अर्थ है भक्तों, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम भक्तों, आत्म विग्रह। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक पथ पर जो बाधक हो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग कर देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है भक्तों। इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मार्गों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात भक्तों, किंतु वश में ना हो आने वाली इंद्रियां जिह्वा है। यदि जिह्वा पर संयम कर लिया गया तो समझ लो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गई हैं। जिह्वा का कार्य स्वाद ग्रहण करना है तथा उच्चारण करना है। अतएव नियमित रूप से जिह्वा को कृष्ण अर्पित भोग के उच्छिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का संकीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है भक्तों, उन्हें सुंदर भगवान श्री के श्याम सुंदर कृष्ण रूप का दर्शन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए। इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है भक्तों। और यहाँ पर यह समझना होगा कि श्रीमद् भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। श्रीमद् भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकर पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई और विषय नहीं है भक्तों। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, अहंकार तो रहता ही है भक्तों। मिथ्या अहंकार की भत्सरना की जाती है, वास्तविक अहंकार नहीं। वैदिक साहित्य में बृहद्रणाक उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसका अर्थ है भक्तों, मैं आत्मा हूँ। मैं हूँ ही, मैं सत्य आत्मा हूँ, आत्मभाव हूँ। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है। मैं का मतलब ही अहंकार है भक्तों। लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविक प्रयुक्त किया जाता है
तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे? क्योंकि अहंकार का अर्थ स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का परित्याग करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में अनेक वृत्तांत हैं भक्तों। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन मिलता है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूँकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इनकी विवेचना की जाती है। जहाँ तक रोग तथा वृद्ध अवस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं है इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भावना अमृत में आगे बढ़ना। यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावना अमृत की विधि अत्यंत सरल है भक्तों। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का केवल संकीर्तन करना होता है। श्री कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है और श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का पठन करना होता है और विचार विमर्श करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे, परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ में हरे कृष्णा का कीर्तन करें। और जिस घर में, जिस परिवार में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है भक्तों, वह परिवार सुखमय सदैव रहता है। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना अमृत विकसित करने में ढाल सके तो वास्तविक पारिवारिक जीवन को त्याग करना, विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि वह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। यदि मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्त्र न्यौछावर कर देना चाहिए, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था।
अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने इन सब विषयों में मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का आदेश स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी न तो पूर्ण सुखी रह सकता है और ना ही पूर्ण दुखी रह सकता है। सुख और दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि इसे सहन करना सीखे। जैसा कि भगवत गीता के उपदेश में कहा गया है, कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली में अपने को अलग कर ले और दोनों ही दशाओं में संभाव बना रहे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ है भक्ति की नाव विविधि कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना चाहिए। जैसा 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है, इसी विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा। इनमें उसे हानि पहुंच सकती है। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा कर सके कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहाँ तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय को व्यर्थ गंवाना है। लेकिन भगवत गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है। यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवत गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के लिए आत्मा के विषय में शोध करे। उसे चाहिए कि वह अपने आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संतुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है भक्तों, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही वास्तविक व्यवहार है। ज्यों ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। विशेषतया भक्ति योग तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है भक्तों। अतएव भक्ति शाश्वत नित्य है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भक्तों व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्व विदित तत्वम व्यंजन मध्वम। जब जो परम सत्य के वास्तविक ज्ञाता हैं वे जानते हैं कि आत्मा को साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान। परम सत्य के
साक्षात्कार में भगवान पर काष्ठा होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक ऊपर उठे, पहुँचे और भगवान की भक्ति में लग जाए। यही ज्ञान की पूर्णता है भक्तों। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। इसी सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी सीढ़ी पर हैं और कुछ तीसरी सीढ़ी पर हैं भक्तों। किंतु जब तक मनुष्य ऊपरी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता तो कृष्ण का ज्ञान तब तक वह ज्ञान की निरंतर अवस्था में नहीं रहता। यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास विफल हो जाएगा। यह स्पष्ट कहा गया है भक्तों कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है, सहिष्णुता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर समझना, सर्वाधिक गर्व करना, यह भूल है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, फिर भी वह अज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभ आरंभ आत्मनित्व या विनम्रता से होता है भक्तों। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कर्मों में फंसा हुआ है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर से हम विद्रोह करके इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और किसी ना किसी शरीर में उस आत्मा को ले जाकर हम प्रकृति के कठोर नियमों से दंड पा रहे हैं और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों में फंसे हुए हैं। इन सभी चक्रों से ऊपर उठने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए भक्तों हमें नित्य भगवान के हरि नाम संकीर्तन का पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जो मनुष्य नित्य भगवान की चरण कमलों में सेवा करता है और भगवान के उच्छिष्ट को प्रसाद के रूप में स्वीकार करता है, वह मनुष्य इस भौतिक जगत को खुशी खुशी पार कर जाता है। ऐसा ही हमारे आचार्यों का कहना है भक्तों कि यह श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान गुरु परंपरा के माध्यम से सभी मनुष्य जीव भक्तों को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के हरि नाम का संकीर्तन एवं श्रवण करना चाहिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।